फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में, क्योंकि एक नया अपडेट है, ठीक है ना। और आपसे मैं बता दूं फ्रेंड कि जो भी अपडेट रहता है मैं सोचता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड एक बहुत बड़ा अपडेट है, न्यू अपडेट है। जो भी भाई लोग का जैसे कि शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, ठीक है ना, दिल्ली ऑफिस में, वो लोग का जो क्लाइंट इंटरव्यू है अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो वो मैं बताऊंगा कि कब से स्टार्ट है फ्रेंड। तो और 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि इजराइल के जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी, क्योंकि अभी भी आप लोग का बहुत से ज़्यादा कमेंट आ रहा है बहुत से भाई लोग का, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स सबसे कंपलसरी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है एक बार और मैं बताऊँगा कि क्या क्या ट्रेड का अभी रिक्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड कि जो इंटरव्यू चल रहा है वो 2 मोड में हो रहा है, 2 मोड में, यानी कि एक फ्री रिक्वायरमेंट हो रहा है और एक दूसरा है वो है मैन पावर ऑफिस के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग का सर्विस चार्ज लग रहा है, ठीक है ना। तो इस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि पीसीसी के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत से भाई लोग का कमेंट आ रहा है फ्रेंड पीसीसी के बारे में कि प्लीज़ पीसीसी ऑनलाइन कैसे होता है, पीसीसी का क्या काम है। और जैसे कि हम लोग दुबई में जाते हैं तो पीसीसी नहीं लगता है, सऊदी में जाते हैं तो पीसीसी नहीं लगता है, तो फिर इजराइल जाने के लिए पीसीसी का क्या काम है, क्यों ज़रूरी है और पीसीसी कहाँ से बनेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में फ्रेंड मैं आपसे बता दूँ कि आप लोग का छोटा छोटा जो इन्फॉर्मेशन रहता है, छोटा छोटा जो कमेंट रहता है, मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ पे भी वीडियो बनाया जाए और आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाए, यानी कि जानकारी दिया जाए कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं, मैंने वो लोग का हर मैटर सॉल्व किया जाए। मैंने कि एक भी क्वेश्चन रहे वो लोग का तो वो मैं सोचता हूँ कि अपने तरफ से मैं बताकर उसका एक मैटर, हर आदमी का एक मैटर सॉल्व किया जाए। क्योंकि फ्रेंड मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन है वो उसका आंसर देना, ठीक है ना। आप लोग का हेल्प करना, जानकारी देना, ठीक है फ्रेंड। तो ये 3 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और एक चीज़ बात करेंगे और कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, और तो फ्रेंड और एज कितना चाहिए। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड सबसे पहले बता दें कि आज है फ्राइडे, ठीक है, और आज है 1 मार्च। और देखिए अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। यहाँ का क्लाइमेट कब चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता है। अभी मैं हूँ रियाद में, ठीक है ना, यानी कि सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, मैं हूँ रियाद में। और देखिए पीछे हम लोग का बेक्टल का कैंप है, देख रहे हैं कितना बड़ा कैंप है, यहाँ से दूर में है अभी हम, ठीक है ना, बाहर आए हैं तो बेक्टल का कैंप है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बता दें तो वो है फ्रेंड कि जो न्यू अपडेट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, देर न करते हुए मैं बता दूँ कि जो दिल्ली में डायनेमिक ऑफिस में जो रिक्वायरमेंट चल रहा था फ्रेंड, जो जिस भी भाई लोग का शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, जिन भी भाई लोग का शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बताया था, वो भाई लोग का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। वो 29 से, यानी कि 29 फरवरी से फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी भाई लोग शॉर्टलिस्टिंग किए थे वो लोग जाकर अपना क्लाइंट इंटरव्यू दे दीजिए, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि बहुत से भाई लोग हैं जो यूपी, बिहार, चाहे अलग अलग स्टेट से हैं, ठीक है ना, अपना शॉर्टलिस्टिंग जाकर कराए हैं, ठीक है ना। और मैं बता दूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये पैसा भर के जाने वाला है, ठीक है ना, यानी कि फ्री रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें कोई भी जा सकता है। दिल्ली में डायनेमिक ऑफिस में जो रिक्वायरमेंट शॉर्टलिस्टिंग चला, इस ऑफिस में आप कहीं से भी, कोई भी स्टेट से, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं या राजस्थान से बिलोंग करते हैं या गुजरात से बिलोंग करते हैं या दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी A to Z, यानी कि इंडिया के हर कंट्री से आप कहीं से भी हो तो इसमें जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी भाई लोग अपना शॉर्टलिस्टिंग कराए हैं वो लोग का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कल से स्टार्ट हो चुका है। अपना आप एक बार कॉल कर लीजिएगा ऑफिस पे, हो सकता है आपका नंबर बंद हो, वो लोग लगाए हों, और नहीं भी तो आप अपनी तरफ से एक बार कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू वहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी अगर शॉर्टलिस्टिंग कराए हैं तो अपना जाकर फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू दे सकते हैं। एक बार और मैं बता दूं फ्रेंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले चीज़ आपका पासपोर्ट होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद से आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये भी ले लीजिएगा। उसके बाद से अगर आपकी शादी हो गई है तो वाइफ का आधार कार्ड, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। इसके बाद से जो क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि हाई स्कूल, मैट्रिक जो भी किए हैं उसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, अपना भी और वाइफ का भी, ठीक है ना। इसके बाद से मैं बता दूं कि क्योंकि कौन सा कागज़ कम मांग
देगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है ना। फिर आप मान लीजिए कि यहाँ से दिल्ली जाए या कहीं पे भी जाए इंटरव्यू देने के लिए और डॉक्यूमेंट्स के चलते आप घर पे आ जाए, इंटरव्यू ना हो तो फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। आप लोग का भी कमेंट भी रहता है, तो मैं बार बार आगाह आप लोग को करता हूँ, बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। इसके बाद से फ़ोटो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कम से कम 8-10 फोटो आप बराबर खिंचवा कर रख लीजिएगा, ठीक है ना। 4 ब्लू बैकग्राउंड, 4 वाइट बैकग्राउंड फोटो आप कंपलसरी रखिएगा, ठीक है ना। मैं नहीं सोचता हूँ कि छोटा छोटा चीज़ के लिए आप लोग को रिटर्न आना पड़े या आपका इंटरव्यू ना हो या आपका पैसा वेस्ट जाए जाने आने में। मान लीजिए दिल्ली मुंबई जाने में पैसा लगता है ना, मान लीजिए कि 10,000 5,000 रुपये 20,000 रुपये तक खर्चा होता है। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि एक भी ऐसा चीज़ है जो छूट जाए और आप लोग को आपका इंटरव्यू ना हो, ठीक है। इसके बाद से आपका बायोडाटा है। बायोडाटा में बता दूं फ्रेंड कि एक तरफ से जन्म कुंडली होता है जिसके नाम, गांव, सब कुछ आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है ना, जन्म तिथि, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब कुछ उस पर लोड रहता है, ठीक है ना, सब कुछ उस पर रहता है, ठीक है ना। पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, इशू डेट। तो बायोडाटा ले लीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि इंडिया में आप काम किए हैं या गल्फ कंट्री में काम किए हैं, वो सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है, 2 साल 3 साल का, वो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तभी ना मालूम चलेगा कि आप इस ट्रेड में काम किए हैं, ये काम किए हैं, इतना साल काम किए हैं, ये कंपनी में काम किए हैं, तो वो कंपलसरी चीज़ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको आप अपना कंपलसरी है, इसको जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। अब हम बता दें फ्रेंड कि जो इजराइल के जॉब्स है वो 2 मोड में इंटरव्यू हो रहा है। एक फ्री रिक्वायरमेंट, सबसे पहले बहुत से भाई लोग को अभी भी नहीं मालूम है कि फ्री में भी वो लोग जाएंगे। हाँ भाई, फ्री रिक्वायरमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के करा रहे हैं। जैसे अभी रिक्वायरमेंट चल रहा है यूपी में, ठीक है ना, उसके बाद से राजस्थान में भी स्टार्ट हो चुका है। जो भाई लोग राजस्थान से है ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग को मैं बता दूं कि आपको दिल्ली जाने का जरूरत नहीं है, बम्बई जाने की जरूरत नहीं है, पैसा भर के जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है राजस्थान से अगर है तो। यूपी में भी वैसा ही है, ITI कॉलेज पे, ठीक है ना, और राजस्थान में भी वैसा भी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर आप इंटरव्यू दीजिए, ठीक है ना। अगर आप सेलेक्टेड हो गए, अप्रूवल आ गया, मेडिकल भी फ्री होगा, ठीक है ना, तो आपका फ्री में फ्लाइट होगा, यानी कि 1 भी रुपया ना वीज़ा का पैसा लगेगा, ना टिकट का पैसा लगेगा और ना जहाज़ का पैसा लगेगा, ना जाने का, ना मेडिकल का पैसा लगेगा। 1 भी रुपया आपको सर्विस चार्ज नहीं भरना है। ये जो दिल्ली में ये तो हो गया फ्री मोड में। अब मैं बता रहा हूँ मेन पावर ऑफिस के द्वारा जो दिल्ली में रिक्वायरमेंट चल रहा है, जैसे डायनेमिक ऑफिस है, ठीक है ना, एशिया पावर है, ठीक है ना, अम्बे कंसल्टेंसी ऑफिस है। तो ये सब मेन पावर ऑफिस है फ्रेंड, ये एक प्राइवेट ऑफिस है, ठीक है ना। ये हाँ, ये चीज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट प्राप्त है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि इसमें ये मेन पावर है, इसका कर्मचारी है, ये लोग क्लाइंट को बुलाते हैं वहाँ से, ठीक है ना, होटल में रखते हैं, उन लोग का खाना पीना, और मेन पावर में भी जो कर्मचारी है यानी कि ऑफिसर है वो लोग का भी ये मंथली सैलरी देते हैं। तो ये लोग का खर्चा होता है, तो इसलिए ये लोग का सर्विस चार्ज लगता है, जैसे कि 2 लाख 4 लाख रुपये जो सर्विस चार्ज है, इसीलिए ये लोग लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फ्री में भी जाना चाहते हैं तो फ्री में अपना सिलेक्शन करा सकते हैं फ्री रिक्वायरमेंट का। तो फ्री रिक्वायरमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिल के भेज रही है वो स्टेट वाइज है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हम यूपी से हैं, जैसे कि हम बिहार से हैं, तो यूपी में जो फ्री रिक्वायरमेंट चल रहा है उसमें हम इंटरव्यू दे सकते हैं। तो नहीं भाई, वो स्टेट गवर्नमेंट करा रहा है, यानी कि अपने स्टेट के लोगों के लिए, ठीक है ना, चाहे राजस्थान में हो या यूपी में हो, ठीक है ना। तो आप नहीं दे सकते हैं, आप दूसरे स्टेट से हो तो नहीं दे सकते। हाँ, वहाँ का निवासी आप हैं, निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है ना, तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरे स्टेट से हैं तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जाएंगे, आपका पैसा वेस्ट होगा और फिर आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, तो मान लीजिए कि आप कहेंगे कोई बताया नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो 2 मोड में अभी इंटरव्यू चला है, एक फ्री रिक्वायरमेंट और एक मेन पावर ऑफिस के द्वारा। तो आपको चुनना है कि आपको फ्री में जाना है कि मेन पावर ऑफिस के द्वारा में जाना है। हाँ, एक चीज़ है, फ्री रिक्वायरमेंट अभी हर जगह नहीं चल रहा है, अभी केवल यूपी राजस्थान 2 जगह चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप बिहार से हैं या दूसरे अलग स्टेट से हैं तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा डायनेमिक में, क्योंकि आप यूपी से नहीं है तो आप बिहार से हैं तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि ये फैसिलिटी जो है यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो आपका बिहार में होगा तभी आप फ्री में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये डाउट मैं क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे PCC का, यानी कि PCC का कब काम लगेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद से आपका अप्रूवल लेटर आएगा। अप्रूवल लेटर आने के बाद से सबसे पहले क्या होगा कि आपका मेडिकल होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप फ्री रिक्वायरमेंट यानी फ्री में आप का इंटरव्यू दिए हैं, फ्री वाला में, ठीक है ना, तो उसमें आपका फ्री में मेडिकल होगा। यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है जिसपे 1 रुपया का पर्ची लगता है, ठीक है ना। 1 रुपया का पर्ची कटाते हैं तो आपके एक्सरे फ्री में होता है ना, दवा फ्री में होता है ना, डॉक्टर फ्री में चेकअप करता है ना, तो वही से ही सेम है, 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। खूब ज़्यादा 1 रुपये का पर्ची कटाएंगे और फ्री में पूरा आपका चेकअप होगा और फिटअप सर्टिफिकेट बनाकर डॉक्टर देगा। अगर आप
पास है तो आपका फिट अप सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ये बंदा फिट है, ठीक है ना। अगर अनफिट रहेंगे तो अनफिट कर देगा, ठीक है ना। तो जब फिट रहेंगे तभी आप इजराइल जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी इंटरव्यू होने के बाद से आपको फिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब फिट अप हो जाएंगे इसके बाद पीसीसी का काम लगे। पीसीसी के बारे में भी बहुत से लोगों का अभी भी कमेंट आता है, तो फ्रेंड डाउट मैं क्लियर कर दूं। पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका कोई भी इंडिया के अंदर में कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन कराएंगे, ऑनलाइन कराने के बाद से आप पासपोर्ट कार्यालय में जाएंगे, एक डेट मिलेगा, वो डेट में जैसे पासपोर्ट कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट आप पासपोर्ट लेकर जाएंगे, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी आपका नियर अबाउट थाना होगा, यानी नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पे कागज़ जाएगा, ठीक है ना। कागज़ जाने के बाद से आपका वेरिफिकेशन होगा कि ये बंदा कोई भी क्राइम नहीं किया है ना, IPC धारा के तहत, यानी कि इंडियन पैनल कोड की तरह, धारा की तरह कोई केस नहीं है आपके ऊपर। अगर केस होगा तो आपका PCC नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बताता हूं कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कोई थाने में केस है ज़मीन जायदाद या कोई भी चीज़ को लेकर, तो अपना सुलह करा लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपका PCC नहीं बनेगा तब तक आप इजराइल नहीं जाएंगे। आप अपना देख रहे हैं 2 लाख कमाने का, 1.5 लाख कमाने का, तो PCC आपका बनना चाहिए। PCC क्लियर होगा तभी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं डाउट आपको क्लियर मेरे हिसाब से लग रहा है कि हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड। मैं फाइनली बता दूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट चल रहा है। तो फ्रेंड मैं बता दूँ कि सिविल डिपार्टमेंट का, जिसमें स्टील फिक्सर है, टाइल्स मेसन है, ठीक है ना, सेटरिंग कारपेंटर है, उसके बाद सिविल फोरमैन है, ये सब का रिक्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो जो भी भाई लोग स्टेट से जाना चाहते हैं वो लोग का अभी मैं बता दूं कि फ्री रिक्वायरमेंट यूपी में और फ्री रिक्वायरमेंट राजस्थान में चल रहा है, 2 जगह, ठीक है ना। राजस्थान में अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यूपी में चल रहा है ITI ऑफिस अलीगंज लखनऊ में, ठीक है ना। तो वो लोग यहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, स्किल टेस्ट दे सकते हैं। स्किल टेस्ट का मतलब जो जॉब से है स्टील फिक्सर से, तो स्टील फिक्सर का काम आना चाहिए, ठीक है ना। काम इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर काम की जानकारी नहीं है तो आप काम सीख लीजिए कहीं पे जाके, नहीं तो वहाँ पे जाकर आप सरिया जो है ना, वो सरिया को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो काम आना चाहिए। मिशन से जा रहे हैं तो सीमेंट बालू गिट्टी से छपाई करना पड़ेगा और ईटा को जोड़ना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर इंटरव्यू फेल हो जाएंगे तो आपको मतलब आप नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ है, स्किल टेस्ट मैंने वहाँ पे इंटरव्यू आपको देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये चीज़ का रिक्वायरमेंट ये ट्रेंड का चल रहा है, ठीक है। अब फाइनली हम बात करेंगे कि एज कितना है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि एज भाई कितना चले। भाई मैं बता दूं कि 25 से लेकर 45 तक चलता है, ठीक है ना। यानी कि 25 से आपका एक महीना भी एज कम रहेगा, एक दिन भी एज कम रहेगा तो आप नहीं जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और 45 से एक दिन भी ज़्यादा रहेगा तो आप नहीं जाएंगे, क्योंकि जो नियम होता है सबके लिए बराबर होता है। एक दिन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, 45 और 25 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा एज के लोग का, ठीक है। अब बात करेंगे कि कितने दिन में फ्लाइट होगा। तो फ्रेंड जो दिसंबर में इंटरव्यू जो लोग दिए थे वो लोग का फ्लाइट हो चुका है, ठीक है ना। बहुत से भाई लोग का 5 बैच में फ्लाइट हो चुका है। तो जैसे भी अब मान कर चलिए कि दिसंबर यानी कि फरवरी, अभी मार्च चल रहा है, यानी कि 2 से ढाई महीने में फ्लाइट हो गया। तो यही मान कर चलिए कि 2 से 3 महीना लग रहा है टोटल, ठीक है ना, फ्लाइट में, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, बाय बाय।